हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 4 आज पढ़ेंगे। चैप्टर 4 मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन जैसा कि आप पिछले क्लास में पढ़े ही होंगे, जिसमें आपको 3 डिजिट 4 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन दिया गया था 1 डिजिट से मल्टीप्लाई करने के लिए। तो वही चीज़ें अब यहाँ भी दी गई हैं। 4 डिजिट नंबर से 1 और 2 डिजिट नंबर से आपको सॉल्व करना है। तो इस क्लास में बस उसी मल्टीप्लिकेशन को जो है थोड़ा सा और जो है एक्सपेंड किया गया है, थोड़ा सा और विस्तार में किया गया है। यहाँ पे क्वेश्चंस आपके थोड़ा सा बड़े हो जाएंगे, 4 अंक या 5 अंक की संख्या होगी या उससे ज़्यादा की हो सकती है। तो मल्टीप्लिकेशन मीन्स आप जानते ही हैं, मल्टीप्लाई कर देना, जिसे आप कहते हैं गुणा करना। तो संख्याओं का, दो संख्याओं का या जो है उनका आपस में जो है गुणा कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको जो प्राप्त होता है, जो आंसर आपको मिलता है, उसे प्रोडक्ट कहते हैं। आपको बुक में कई बार मिलता होगा फाइंड द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बताइए। तो उसका मतलब क्या होता है कि संख्याओं को मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट प्राप्त होता है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। याद रखिएगा इस बात को, प्रोडक्ट क्या होता है। जैसे दो संख्याओं को ऐड करने के बाद जो प्राप्त होता है उसे हम सम कहते हैं। दो संख्याओं का जो सब्ट्रैक्शन होता है, जब हम माइनस करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, डिफरेंस बोलते हैं। उसी तरह से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर प्राप्त होता है उसे प्रोडक्ट बोला जाता है। तो मल्टीप्लिकेशन में देखिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है आपको। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन देखिए, इसमें टिक द करेक्ट ऑप्शन। पहला क्या है, द प्रोडक्ट। देखिए यहाँ प्रोडक्ट शब्द आ गया है। प्रोडक्ट ऑफ, ये संख्या दी गई है 12,734 मल्टीप्लाई बाई 4 विल बी। इस संख्या को कह रहा है अगर 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यानी जो ये विकल्प दिया है आपको, ऑप्शन दिया है, इस ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो ये तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तब आपको पता चलेगा कौन सा इसमें का ऑप्शन सही है। तो इन संख्याओं का जो है आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए आप अपनी रफ कॉपी पे इस तरह से लिख सकते हैं। इस तरह से लिख करके 4 से जो है मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऐसे जो है 4 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो भी आपको प्राप्त होगा वही आपका प्रोडक्ट होगा। प्रोडक्ट आपसे जो पूछा जा रहा है तो आपका प्रोडक्ट वही होगा। इसी तरह से इसके लिए आपको टेबल तो आता ही होगा, 4 का टेबल आपको आना ही चाहिए। जिसको टेबल नहीं आता होगा वो टेबल जरूर याद करेगा। टेबल आपकी बुक में हो सकता नहीं दिया हो, तो आप किसी अलग से कोई बुक ले करके उससे टेबल आप लर्न कर लीजिए। अगर आपको टेबल लर्न रहता है तो मल्टीप्लाई करने में बहुत ही आसानी होती है। तो आप टेबल जरूर याद करिएगा, कम से कम 20 तक, कम से कम। तो 4 का टेबल आप 4 में पढ़ेंगे। इसके बाद यहाँ क्या होगा, इसे देख लीजिए इसको, एक मिनट। देखिए 4 का टेबल अब पढ़िए आप। तो 4 का अगर 4 में पढ़ेंगे तो 4 4 या कितना होता है, 16। 16 के लिए हम 6 लिखेंगे और 1 कैरी हो जाएगा ना, 1 आगे ऐड हो जाता है तो 1 जो है कैरी हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, फिर 4 का टेबल हम 3 में पढ़ते हैं। इस 3 में, ये जो 3 है दूसरे स्थान पे, तो 4 का 3 में करेंगे तो कितना होगा, 4 3 जा 12, और 12 में ये 1 जुड़ जाएगा जो 1 कैरी था, तो 12 और 1 13 हो जाएगा। 13 के लिए हम यहाँ 3 लिखेंगे और 1 कैरी फिर यहाँ पे हो जाएगा, 1 कैरी फिर यहाँ हो जाएगा। फिर 4 का टेबल 7 में पढ़ेंगे 7 बार, तो कितना होगा 28। 28 में 1 ये ऐड हो जाएगा, 29 होगा। 29 के लिए क्या लिखेंगे 9, फिर कैरी 2 हो जाएगा। इसके लिए अगला जो स्टेप होगा 4 का फिर 1 में पढ़ेंगे हम,
तो 4 का 1 में पढ़ेंगे तो 4 1 जा 4 ही होगा, और सॉरी ये 1 नहीं 2 में, 4 का टेबल 2 में पढ़ेंगे, अब ये 2 बचा था, तो 4 2 जा 8 होगा, और 8 में ये 2 ऐड हो जाएगा, कितना होगा 4 2 जा 8 और 2 10 हो जाएगा। 10 के लिए फिर 0 लिखेंगे और 1 कैरी हो जाएगा। अब जो है 4 का 1 में पढ़ेंगे तो 4 1 जा 4 होगा, और ये 1 ऐड हो जाएगा तो 5 हो जाएगा, 4 1 जा 4 और ये 1 5 हो जाएगा। तो इस तरह से आप मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी कैरी आता है उसको अगली संख्या में ऐड करते जाते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे, ऊपर लिख लीजिएगा इस तरह से, तो आपको भूलने का नहीं रहेगा, भूलेंगे नहीं आप। तो इस तरह से आप देखिए यहाँ कितना है 50,936, ये क्वेश्चन ए में देखिए दिया है, विकल्प जो दिया है इसका आंसर यहाँ पे है, तो आपका ये इस तरह से सही है। इसी तरह से आप सभी जो है करेंगे, जो भी आपको दिया गया है मल्टीप्लिकेशन में, इसी तरह से आपको कर लेना है, और आप जो है प्रोडक्ट इस तरह से पा सकते हैं, अपना जो रिजल्ट आंसर है। बी में देखिए द प्रोडक्ट ऑफ संख्या दिया है 7 से कह रहा है मल्टीप्लाई करिए, तो इसको आप करके उसी तरह से देख लीजिएगा। सी में इसी तरह से आपको 8 से मल्टीप्लाई करने के लिए कहा जा रहा है कि 8 से मल्टीप्लाई करके बताइए कितना होगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दूसरा, फाइंड द प्रोडक्ट, यहाँ भी आपसे कहा जा रहा है कि प्रोडक्ट बताइए, फाइंड द प्रोडक्ट, अर्थात मल्टीप्लाई करके आंसर आपको निकालना है। तो देखिए यहाँ 5 अंकों की संख्या दी गई है, 5 डिजिट नंबर्स हैं और 1 डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। 5 डिजिट्स नंबर दिया है और 1 डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। तो 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो अभी आपको जिस तरह से हम बताए मल्टीप्लाई करना, सेम वही तो मेथड है, यहाँ पे देखिए सेम वही मेथड है। उसी तरह से आप इसमें टेबल पढ़ेंगे, जितना आएगा यहाँ लिखेंगे, और जो भी कैरी रहेगा जो 10th प्लेस पे होता है वो कैरी यहाँ लिख देंगे। तो इस तरह से आप करते जाएंगे। देखिए इसको एक करके देख लिया जाए। 4 का टेबल आप 8 में पढ़ेंगे, 4 का टेबल, हाँ तो 4 का टेबल जब 8 में पढ़ेंगे तो क्या होगा 32, 32 के लिए 2 लिखेंगे, और कैरी कितना होगा 3, 32 के लिए हम 2 लिखेंगे और 3 कैरी हो जाएगा। और 4 3 जा कितना होता है, 3 में अब टेबल पढ़ेंगे, 4 3 जा 12, 12 में 3 जोड़ देंगे, तो 12 में जब 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा 15, 15 के लिए 5 लिखेंगे, 1 कैरी हो जाएगा। 4 का टेबल फिर 8 में पढ़ेंगे, तो 4 8 जा 32 और 1 35, 35 के लिए 5 लिखेंगे और 3 कैरी हो जाएगा। फिर 4 का टेबल 4 में, 4 4 जा 16, तो 16 और 3 ऐड कर देंगे तो कितना होगा 19, 19 के लिए 9 लिखेंगे और 1 कैरी फिर हो जाएगा। 4 का टेबल फिर 7 में, तो 4 7 जा 28 और 1 29, इस तरह से जो आंसर आपका प्राप्त हो जाएगा। तो आपको इसी तरह से सभी क्वेश्चन इसमें सॉल्व करने हैं जो भी दिए गए हैं। आगे देखिए, अरेंज इन कॉलम, ये तीसरा क्वेश्चन। अरेंज इन कॉलम एंड फाइंड द प्रोडक्ट, इनको कॉलम में कह रहा है पहले अरेंज करिए, इसके बाद हमको जो है प्रोडक्ट बताइए। तो कॉलम में ऐड करने के लिए क्या करेंगे, इन संख्याओं को हम देखिए कॉलम में ऐड करने के लिए ये जो संख्या दी गई है, जैसे क्वेश्चन ए यहाँ है 48,126 मल्टीप्लाई बाई 7, इनको कॉलम में हम कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं। कॉलम में लिखने के लिए ये संख्या लिख लेंगे 48,126 मल्टीप्लाई बाई 7, इस तरह से हम इसको लिखेंगे। इसी को कहा जाता है कॉलम मेथड।
इस तरह से आप लिख लेंगे और इसके बाद सॉल्व कर देंगे, तो जो भी प्राप्त होगा वो हमारा प्रोडक्ट होगा। क्वेश्चन ए इस तरह से आप सॉल्व कर लेंगे। सेम इसी तरह से आप सभी क्वेश्चन कर सकते हैं जो भी दिया गया है, सभी क्वेश्चन। ठीक है, इसी तरह से आप लिखेंगे। क्वेश्चन बी वाला भी देख लीजिए। बी में 50,675, इसको आप मल्टीप्लाई बाई 9 कर दीजिए। देखिए इस तरह से आप लिख लेंगे। इसी को कहा जाता है कॉलम मेथड, यानी कॉलम मेथड से आप इस तरह से संख्याओं को पहले लिख लेंगे, इसके बाद तब जो है सॉल्व करेंगे। तो ये जितने भी क्वेश्चन आपको यहाँ दिए गए हैं, सभी क्वेश्चन में आपको सेम इसी तरह से करना है। क्वेश्चन एल तक दिया है इसमें, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। ये जो 4th और 5th से लेकर 8th तक दिया है आपको वर्ड प्रॉब्लम का, तो इसको हम अगली वीडियो में पार्ट 2 में बताएंगे आपको। एक्सरसाइज यही रहेगी, एक्सरसाइज 4.1 रहेगा, पार्ट 2 रहेगा। ये जो है आपका पार्ट 1 है, ये पार्ट 1 आपका है, और पार्ट 2 में हम आपको वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन बताएंगे, सॉल्व करेंगे। तो इसमें इतना ही। थैंक यू।